Assalamu alaikum. This is Arden and welcome to another session of Baat Se Baat with Arden. आज दूसरी किस्त में दूसरी एपिसोड में हमारे साथ एक बहुत खास मेहमान हैं। इनका तारुफ मैं चंद अल्फाजों में नहीं करवा सकता और मुख्तसर सा तारुफ मेरे लिए करवाना बहुत मुश्किल होगा। But he has achieved a lot. कुछ थोड़ी सी झलक आपको उनकी स्क्रीन में भी दिख रही होगी ऑन हिज लेफ्ट कॉर्नर। और इससे पहले कि मैं मजीद आगे बात चलाऊं, आई फॉर्मली वेलकम सर शेहान आकाश। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू जोशर, थैंक यू। कैसे हैं सर? ठीक हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? और सबसे पहले मुझे ये बताइएगा, मेरी आवाज आपको ठीक आ रही है? बिल्कुल ठीक आ रही है सर, बिल्कुल ठीक आ रही है। और सर कि आज आप हमारे साथ मौजूद हैं और सर के बारे में थोड़ा सा बताता चलूं कि सबसे पहली और सबसे मेरे लिए बड़ी बात और फख्र की बात कि सर मेरे भी सर रह चुके हैं। He is a qualified martial artist और इसी के साथ साथ उन्होंने आजकल एक नई कैंपेन स्टार्ट की है मिशन फिट पाकिस्तान के नाम से। और इसके साथ साथ बहुत सारी चीजें सर और भी साथ साथ पैरेलल चला रहे हैं। तो सर सबसे पहला सवाल मेरा कि हाउ डिड यू गेट इनटू दिस फील्ड? आपकी इंस्पिरेशन क्या थी? क्या चीज आपको इस फील्ड में लेके आई? अच्छा, अगर जोशर मैं मार्शल आर्ट की बात करूं, क्योंकि मेरी जितनी भी अचीवमेंट्स हैं या जो जो लोग मुझे जानते हैं मीडिया के हवाले से, तो मीडिया और इन तमाम सेशन और इन तमाम चीज़ों से पहले मैं एक मार्शल आर्टिस्ट हूं। और अल्लाह ताला ने जो मुझे इज्जत बख्शी, जो मुझे शोहरत मिली, वो मार्शल आर्ट ही उसकी पहचान बनी। तो इस वजह से मैं इसको छोड़ता नहीं हूँ। ये मेरी हर चीज़ के अंदर, जहाँ से अल्लाह ताला आपको बहुत कुछ अता करते हैं, तो उस चीज़ को भूलना नहीं चाहिए। तो उसको मैं साथ लेकर चलता हूँ। उस वक्त जो मेरा स्टार्ट करने का मोटिवेशन थी, वो थी ब्रूसली था। आपको भी शायद आपने भी देखा हो ब्रूसली। और ब्रूसली एक वाहिद ऐसा करैक्टर है कि हर एज के कैटेगरी के जो लोग हैं उन्होंने उसको देखा। इवन के जो हमारे बच्चे हैं वो भी उसे देखेंगे। वो मार्शल आर्ट की जो है दुनिया में एक ऐसा नाम था, ऐसा करैक्टर था कि जिसने मार्शल आर्ट को पूरी दुनिया में इंट्रोड्यूस करवाया, सोशल मीडिया के थ्रू, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू, मूवीज के थ्रू। तो पूरी दुनिया में जो वायरल करने वाला वो मार्शल आर्ट को ब्रूसली था। तो मैंने भी बचपन में ब्रूसली को देखा, मूवीज थी, क्लिप्स थे, उनको देख के मुझे शौक हुआ। और मुझे याद पड़ता है कि मेरी उम्र कोई होगी 7 या 8 साल। तो मैंने अपनी वालदा से पहली दफा डिमांड की कि मैं कुछ करना चाहता हूँ और मैं कहीं एडमिशन लेना चाहता हूँ। तो मेरी वालदा मुझे बड़ा प्यार करती थी और मैं बड़ा लाडला था अपनी वालदा का। और कराटे के अंदर एक कंसेप्ट है, आज तक है, वो लोगों को बड़ा डर लगता है कि आप अगर मार्शल आर्ट करेंगे तो आपका लात बाजू जो है टूट जाएगा और आपकी डेथ हो जाएगी और ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, इस तरह की चीजें पाई जाती हैं। तो वो अम्मी में भी थी। तो मैंने उन्हें कहा कि जी मैं मार्शल आर्ट सीखना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा क्या मार्शल आर्ट? मैंने कहा जी मार्शल आर्ट में सीखना चाहता हूँ। बहरहाल मेरी अम्मी जो है मानी नहीं। और मेरे एक बड़े भाई थे जिनका इंतकाल हो चुका है, तो उनसे मैंने रिक्वेस्ट की, वो मुझे लेकर गए और उन्होंने मेरा वहां पे एडमिशन करवाया। और उसके बाद जो है ये मेरा सफर शुरू हो गया मार्शल आर्ट का। क्या बात है। और फिर सर वहां से लेके ब्लैक बेल्ट डैन 5, इतनी कंसिस्टेंसी, मतलब जैसे सर मैंने भी शुरू किया, ऑरेंज बेल्ट तक पहुंच गया और उसके बाद मैंने कंटिन्यू नहीं किया। तो वो एक क्या फोर्स थी, एक क्या मोटिवेशन थी जो आपको फ्रॉम दैट वेरी फर्स्ट डे टिल ब्लैक बेल्ट डैन 5 लेके गई? जोशर, मैं ये समझता हूँ कि आपके ऊपर अल्लाह ताला का एक खुसूसी करम होता है कि आपको किसी भी फील्ड के अंदर, चाहे वो मार्शल आर्ट है, चाहे वो स्टडी है, या कोई भी काम आप करते हैं, उसके अंदर अच्छा उस्ताद मिल जाना, ये आपकी जिंदगी की कामयाबी की पहली सीढ़ी होती है कि आपको अल्लाह एक क्वालिफाई और अच्छा उस्ताद जो है अता कर दे।
तो मेरी ज़िंदगी की सबसे पहली सीढ़ी जो थी, मेरी ज़िंदगी का सबसे पहला जो स्टेप था वो था सैयद दिलदार हुसैन शाह, जिनकी ये पीछे पिक्चर भी है, मैं प्रोग्राम के एंड में जो है इसको ऊपर करूँगा तो ये आपको नज़र भी आएगी। तो इनके पास जो है मेरा एडमिशन हुआ और उन्होंने बड़ी अच्छी जो है मैं ये कहूँगा कि मेरी तरबियत की और मार्शल आर्ट से हट के मुझे उन्होंने बहुत कुछ सिखाया। आज मैं जिस भी मुकाम पे हूँ अपने अल्लाह के बाद, अपनी वालिदा की दुआओं के बाद, अपने उस्ताद की वजह से हूँ, उनकी दुआओं की वजह से हूँ। तो ये जितनी भी गेम है, ये सारी चीज़ें, तो उसको ना छोड़ पाना वो शायद एक उस्ताद का प्यार भी था और उनका वे ऑफ टीचिंग भी था। अब बड़े सारे स्टूडेंट ज्वाइन करते हैं, आप जैसे छोड़ के हो सकता है कि मैं शायद अच्छा उस्ताद ना हूँ, ये भी हो सकता है। लेकिन जो है बड़े सारे स्टूडेंट्स आपको ज्वाइन करते नहीं हैं, नहीं छोड़ नहीं, जाते नहीं। हैं। कम ही होता है कि जिनके स्टूडेंट्स जो हैं वो इतना आगे चले जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, वैसे भी हर किसी को खुदा ने एक मुख्तलिफ तोड़ा दिया होता है। मेरे शौक आप थोड़े से उनसे वाकिफ हैं। मेरे इंटरेस्ट किस तरफ डाइवर्ट हुए। तो हुँ। अच्छा सर, अगर आप एक मार्शल आर्टिस्ट ना होते तो हुँ। क्या होते? मतलब व्हाट वुड बी द सेकंड ऑप्शन, कि अगर आपने मार्शल आर्ट्स ना चुना होता तो आप किस प्रोफेशन में होते? यार बड़े मज़े का सवाल है। मुझे बड़ा बड़ा अच्छा लगा। जोशिफ, मैंने बड़े सारे टीवी प्रोग्राम्स किए हैं, बड़ी सारी चीज़ें की हैं, लेकिन ये जो है ना मुझसे पहली दफ़ा ये किसी ने सवाल पूछा है, मुझे बड़ा अच्छा सुन के ही मुझे मज़ा आ गया। शायद मैंने कोई ऐसी चीज़ जो है वो चुनी भी नहीं थी और कोई ऐसा मेरा प्लान नहीं था तब तक, क्योंकि 7-8 साल के बच्चे को कुछ पता भी नहीं होता है कि उसने क्या करना है। लेकिन कभी-कभी मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं ये ना करता और मैं इसमें ना जाता तो मैं आर्मी में जाता। ये मुझे जो है कभी-कभी ऐसा फ़ील होता है कि अगर मुझे वाओ। कोई चीज़ अच्छी लगती है तो मैं कहता हूँ कि यार मैं जो हूँ ना आर्मी में जाता और आर्मी में जाके काश कि मैं उन खुशनसीब लोगों में से होता कि मैं आर्मी में भी जाता और मैं शहादत भी पाता। तो ये जो है अल्लाह ताला के खुशनसीब लोगों के ऊपर होती है, शायद मैं उनमें से नहीं हूँ, लेकिन अल्लाह ताला ने जिस काम के अंदर मुझे रखा, मेरी कोशिश ये है कि मैं जो हूँ लोगों में सर्व करूँ, कोई ऐसी चीज़ कर जाऊँ कि मेरे जाने के बाद जब मैं इस दुनिया पे ना रहूँ, तो लोग मुझे जो है याद करें और उस चीज़ से फ़ायदा उठाएँ, ये मेरी कोशिश है। आमीन 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 सर। तो फाउंडर सीईओ मिशन फिट पाकिस्तान, इसको स्टार्ट करने का सर मकसद क्या था, या व्हाट इज द मिशन ऑफ मिशन फिट पाकिस्तान? इसके पीछे एक लंबी कहानी है। अगर मैं वो पूरी नहीं बताऊँगा तो देखने वाले व्यूअर्स को भी नहीं पता चलेगा। तो उसको मैं शॉर्ट करके मैं बताने की कोशिश करता हूँ कि जैसे आपने सवाल पूछा कि आप अगर जो है मार्शल आर्ट ना करते तो क्या करते या क्या बनते? तो मेरा मार्शल आर्ट में शौक था, मैं चला गया और आपका जिस चीज़ में शौक हो वही आपका प्रोफ़ेशन बन जाए तो आप ज़िंदगी में कामयाब होते हैं, उसी चीज़ को काम बनाना चाहिए। बड़े सारे ऐसे लोग हैं जोशिफ जिनके पास डिग्रियाँ आ बिल्कुल। गई हैं, बड़े-बड़े उन्होंने कोर्स कर लिए हैं। अगर आप उनसे ये सवाल करेंगे ना कि आपने करना क्या? तो वो कहते हैं यार अभी मार्केट में जाएँगे हम, ख़ास करके हमारे यंगस्टर, देखते हैं कि लेट्स सी कि हम क्या करते हैं। जब तक आपका कोई गोल ही नहीं है, कोई आपके पास टारगेट ही नहीं है, तो वो डिग्री आपकी किसी काम की नहीं है। आप ज़िंदगी में 10 साल और जो है ख्वार होने वाले हैं, जब तक अगर आपको पता नहीं है कि मेरा रूट क्या है या मेरी बेस क्या है। तो मुझे कुदरती तौर पे वो पता चल गया था कि मैंने वेरी ये ट्रू। करना है। उसके बाद जब मैं बड़ा हुआ तो हर चीज़ के अंदर पॉलिटिक्स होती है। मार्शल आर्ट के अंदर भी बड़ी सारी पॉलिटिक्स थी, हर स्पोर्ट्स के अंदर पॉलिटिक्स हैं, इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो वो जो फीलिंग थी, जो आर्मी वाली मैंने आपको बताई थी, शहादत वाली, तो इसी तरह मेरी फीलिंग ये थी कि कुछ ऐसा किया जाए कि जो दूसरों के हम जो है उसमें काम आ सके। मार्शल आर्ट तो हर कोई कर रहा है। तो इस फीलिंग के साथ-साथ बहुत चैनल्स में बहुत जगह मैं बता चुका हूँ, बड़ी पुरानी बात हो गई है, बार-बार रिपीट करनी पड़ती है, लेकिन जो नए लोग देखने वाले हैं उनको भी पता चलना चाहिए। एपीएस में एक बम ब्लास्ट हुआ था, आपको पता होगा, और उसके बाद जो है ना बिल्कुल। असेंबलीज़ सारी चीज़ें जो हैं बंद हो गई थी। तो वो मेरा ज़िंदगी का जो है पहला एक चांस था, या मुझे पहली सोच आई थी कि मैं कुछ जो है ना खुद से करूँ, मार्शल आर्ट को बेस बनाते हुए मैं कोई वॉलंटरी ऐसा काम करूँ कि जिसके अंदर दूसरों की हेल्प हो सके। तो उसके अंदर फिज़िकल क्लास जो है हर जगह पे इंस्टीट्यूशंस में बंद हो गई थी, असेंबली नहीं होने देते थे, ब्रेक नहीं होने देते थे, पुलिस सिक्योरिटी थी, काफ़ी सारी इस तरह की चीज़ें थी।
तो मेरा वो पहला स्टेप था कि मैं उसको बेस बना के मार्शल आर्ट को कोई चीज करूं। तो मैंने वहां पे बच्चों को जाके स्कूल्स कॉलेजेस के अंदर जो भी इंस्टीट्यूशन थे उनमें रेस्क्यू करना सिखाया कि हंगामी हालात अगर होते हैं, कोई इस तरह की चीज होती है, तो आप अपने आप को किस तरह से सेव कर सकते हैं, ऐसे ना भागें, एक जगह पे इकट्ठे ना हो जाएं। एक मतलब है, जब आपकी अल्लाह ताला की तरफ से मौत आई भी होती है तो उसको कोई रोक नहीं सकता है, लेकिन जो लोगों के अंदर डर फैल जाता है, जैसे अभी कोरोना की सिचुएशन है, डेंगू आया था, मुख्तलिफ चीजें होती हैं, तो एक बीमारी या उस सिचुएशन से ज्यादा एक डर आपको दे दिया जाता है। आधे लोग जो हैं उस सिचुएशन से अलावा उस डर से ही मर जाते हैं। तो उस डर से निकालने के लिए एक हेल्दी एक्टिविटी थी, वो लोगों ने बड़ा सराहा, उसको मैंने बड़ा अच्छे तरीके से किया। फिर उसके बाद करते करते जो है मैंने पाकिस्तान स्वीट होम ज्वाइन किया। जमूरत खान साहब जो हैं बड़ा अच्छा वो चला रहे हैं उसको, ऑर्फनेज है। तो मुझे अल्लाह ताला ने इस दी कि मैंने कुछ ऑर्फन को वहाँ पे वो गेम सिखाई। उसमें एक बड़ा अच्छा मेरा स्टूडेंट था शाहिद शाह नवाज, उसकी लेग जो है एक नहीं थी, तो वो व्हील चेयर पे था, उसको मैंने सिखाया हैंडीकैप को। तो वो जो है जमूरत साहब के साथ मेरा बड़ा अच्छा टाइम गुजरा। तो उसके बाद करते करते कराची में एक छुरा मार निकल आया, आप लोगों ने देखा। तो उस वो जब निकला तो उसके अगेंस्ट में यहाँ पे बहुत ज्यादा न्यूज चलती थी। तो मुझे एक चीज से प्रॉब्लम ये थी कि जब इस तरह की न्यूज चलती है तो एक तो हमारा यहाँ का मीडिया एक इंटरनेशनल मीडिया है कि जो पाकिस्तान का इमेज बहुत खराब करके दिखाता है कि पाकिस्तान में ये हो गया, टेररिज्म और इस तरह की चीजें। मैंने कहा जो चीज होती है तो वो पॉजिटिव एक्टिविटी की जाए। तो वो कराची में वो छुरे मारता था और मैं यहाँ पे ना छुरा मार के इस्लामाबाद में कैंपेन करता था कि जी आपने सेल्फ डिफेंस किस तरह से करना है लड़कियों में। तो वो उसकी न्यूज के साथ साथ वो 15-16 चैनल्स पे मेरी न्यूज भी चलती रहती थी। तो वो अल्लाह ने किया कि वो भी जो है चैप्टर क्लोज हो गया। फिर जोशिर आ गया, जैनब वाला केस हुआ। तो मैं बच्चों को गुड टच और बैड टच के बारे में सेशंस देता था। गुड टच और बैड टच पे मेरे सेशंस थे। जैनब वाले केस में मैं कुछ अर्सा खामोश रहा। मुझे उलझन और तकलीफ इस बात से थी कि उस बच्ची के केस पे हर बंदा एक मोटिवेशनल स्पीकर बन गया, लोगों की सेल्फी आती थी, वीडियोस आती थी, कोई ना कोई वो कमेंट्स कर रहा है। लेकिन मैं ये हमेशा से चाहता रहा हूँ कि पाकिस्तान के अंदर कोई भी जब सिचुएशन होती है या हालात खराब होते हैं, तो आप लोगों के पास जो भी स्किल्स हैं, कोई टीचिंग कर सकता है वो टीचिंग करे, कोई डोनेट कर सकता है, पैसे दे सकता है वो पैसे दे, कोई कपड़े दे सकता है वो कपड़े दे, कोई टाइम दे सकता है वो टाइम दे, आप उठें और सामने आए। तो मुझे कुछ स्कूल से अप्रोच किया, उन्होंने कहा कि जी आपके तो ऑलरेडी सेशंस थे तो आप क्यों नहीं बोलते। तो मुझे हौसला भी नहीं होता था क्योंकि मेरी छोटी बेटी का नाम भी ज़ैनब है। तो मैंने जो है फिर वो स्कूल्स के अंदर वो एक स्टेप लिया, गुड टच और बैड टच के ऊपर बच्चों को जो है वो सिखाना शुरू किया और जाना शुरू किया। और ये तमाम आज तक जितने भी जोशिर ये सेशंस हुए ये तमाम फ्री थे। इनमें कभी जो है मैंने कभी किसी से कोई चार्ज नहीं किया। और ये मेरे बच्चों का एक सदका जारिया समझ के, मैं जो है सदका समझ के जब भी और मैं ये सारी चीजें करता था। ये कभी भी पेड सेशंस ये नहीं थे। फिर उसके बाद जो है मुझे एक विश हुई कि स्पोर्ट्स जो है ना पाकिस्तान के अंदर बहुत डाउन है। आपने गेम की, आपने छोड़ दी, बड़े सारे लोग और करते हैं कि उनको ये लगता है कि यार हम अगर खेल करेंगे तो हम जिंदगी में काम क्या करेंगे, हम पैसे कहाँ से कमाएंगे, हम फैमिली को कहाँ से चलाएंगे, खेल से कोई जॉब तो मिल नहीं सकती है। और पाकिस्तान में खिलाड़ियों का कोई मेयार भी नहीं है। उसकी रीजन कि आपके पास फंडिंग नहीं है, आपको किसी भी चीज में अकोमोडेट नहीं किया जाता है, आपको कोई भी चीज नहीं मिलती। हमने जितने टूर्नामेंट्स बचपन में खेले अपनी जेब से हम पैसे देते थे, ट्रैवल करते थे, जाके मार भी खाते थे, एक प्लास्टिक की ट्रॉफी हमें मिलती थी, लेकिन उसके पीछे हमारी एक मोटिवेशन होती थी, खाना पीना सब चीजें हमारी अपने पास से होती थी। तो मेरी एक विश होगी जोशिर, मैंने कहा कि यार मैं ना कुछ ऐसा करता हूँ कि जिसके ऊपर एजुकेशन और स्पोर्ट्स मिल जाए। मैंने 2016-17 में इसके ऊपर वर्क करना शुरू किया और मैंने ये कहा कि ऐसा क्यों ना कोई ऐसा इवेंट हो कि जिसके अंदर जो बच्चा इवेंट जीते उसकी 1 साल की स्कॉलरशिप हो जाए। और वो स्कॉलरशिप क्या करे, कोई इदारा कर दे कि जिसकी एडवर्टाइजमेंट हम कर दें, जिसकी मार्केटिंग हम कर दें, उस इदारे को उस पैसों के एवज, उस स्कॉलरशिप के एवज स्वाब के साथ साथ उसकी मार्केटिंग हो जाएगी, उसको बिजनेस मिल जाएगा, उसको काम मिल जाएगा और हमारी खेल के ऊपर बच्चे जो है प्रमोट हो जाएंगे और गेम की तरफ होंगे कि यार अगर हमने, ये हमारा क्लास फेलर था, इसको 1 साल की स्कॉलरशिप मिल गई कराटे का टूर्नामेंट जीतने में, तो अगले साल हमने भी करना और हमने भी स्कॉलरशिप ले लिया। तो जोशी मैंने बड़ी कोशिश की उसके ऊपर, मेरा प्रपोजल मैंने बनाया और मैंने गवर्नमेंट के लोगों से मिलना शुरू किया। तो मुझे दिलासा सबने दिया, हौसला सबने दिया कि बहुत अच्छा काम कर रही है वो, लेकिन जब टाइम आया तो सब गायब हो गए। तो उसमें जो है कोई भी वो करने को तैयार नहीं।
ऐसे ही होता आने है। को था। तो हमारे एक दोस्त हैं फहीम साहब, चीज़ियस रेस्टोरेंट के ऑनर हैं। मैं उनका नाम भी यहाँ पे लेना चाहूँगा कि उनकी वजह से ये चीज़ हुई, अल्लाह उनको सलामत रखे, उनके कारोबार में बरकत डाले। तो उनसे मैंने ये आइडिया शेयर किया तो उन्होंने मुझे कहा कि गो अहेड, आपका बड़ा अच्छा आइडिया है, आप इसके ऊपर काम करो और मैं आपके साथ हूँ। आपके जीतने वाले बच्चे को जो है मैं स्कॉलरशिप दूँगा 1 लाख रुपए की। तो मैंने वो इवेंट किया, वो बड़ा अच्छा इवेंट हुआ, हमने कराटे के बच्चों को वाओ स्कूल के जो है वो वाओ। करके, हाँ, वो हमने किया, पाकिस्तान जिंदाबाद के नाम से वो इवेंट था, दी कराटे किड का। तो उसके अंदर जो है वो जीतने वाले बच्चों को हमने बच्चे को स्कॉलरशिप दी, बड़ा अच्छी उसके अंदर ऑडियंस थी, सारी चीजें। फिर उसके बाद 2-3 बच्चे हमारे पास और आ गए जो बड़े नीडी थे। तो एक मेरे दोस्त थे लियाकत साहब, लियाकत जिनके नाम से उनका वो फिटनेस सेंटर है, उन्होंने और मैंने एक-एक बच्चे बिल्कुल की ऐसे ही है। स्कॉलरशिप अपने पास रखी। क्योंकि हमारे पास शायद इतने उस वक़्त अमाउंट नहीं थी कि हम करते, लेकिन हमने उनके जो इंस्टीट्यूशंस थे उन्हें हमने कह दिया कि इनकी फी जो है 1 साल की हम पे करेंगे। तो वो 1-1 लाख रुपए की यानी हमने भी की। उस साल में अल्लाह ताला ने मुझसे और मेरी टीम से ये काम ले लिया कि हमने 3 लाख रुपए की स्कॉलरशिप्स की और 3 बच्चों की एजुकेशन हमने 1 साल के लिए जो है वो फ्री कर दी। तो उसके बाद मैंने क्या बात है। कोशिश की मैंने ये करने की, लेकिन उसके बाद दोबारा फिर मैं नहीं कर सका। उसकी रीज़न ये थी कि ये अकेले बंदे का काम नहीं है, टीम वर्क है, या तो गवर्नमेंट हमारा साथ दे या फ़हीम साहब जैसे जो हैं या चीज़ेस जैसे अदारे और भी हों जो दिल रखें और इस चीज़ के अंदर जो है वो हमारे साथ पार्टिसिपेट करें, ताकि स्पोर्ट्स और एजुकेशन कंबाइन हो और लोगों का भी फ़ायदा हो और बच्चे जो हैं उसके अंदर इंटरेस्ट लें। तो इस सब को करते-करते फिर मुझे ख़्याल आया कि अब इसको मैं और बेटर किस तरह से करूँ? तो उसके बाद जो है, जो आपने मुझसे सवाल किया था कि मिशन फिट पाकिस्तान कैसे बना, तो काफ़ी सोच के बाद, ये तमाम प्रोजेक्ट लेने के बाद, जिसके अंदर एजुकेशन भी है, जिसके अंदर फिटनेस भी है, जिसके अंदर वुमेन सेल्फ डिफेंस भी है, गुड टच, बैड टच भी है, ये तमाम चीज़ों को मर्ज करके मैंने एक मिशन जो मेरी ज़िंदगी का था, उसको मैंने मिशन फिट पाकिस्तान का नाम दिया और एक मिशन फिट पाकिस्तान एक अदारा जो है मैंने बनाया और उसको प्रमोट करने की और ऊपर लेके जाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। सर हम आपके साथ हैं उसके लिए। तो सर उसके आगे फ्यूचर प्लान्स, मिशन फिट पाकिस्तान के फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? मतलब अभी चलें, फॉर नाउ एवरीथिंग इज क्लोज्ड, एवरीथिंग इज लॉक्ड, बल्कि चलें अभी की बात करते हैं। एवरीवनस एट होम और इन दिनों में मिशन फिट पाकिस्तान किस तरह से लोगों की हेल्प कर रहे हैं, लोगों को गाइडलाइन दे रहा है, लोगों को बता रहे कि किस तरह से आप घर पे रह के अपने आप को फिट रख सकते हैं? देखो जोशर, अभी ये जो सिचुएशन हुई, आप देखते होंगे कि आपके बहुत सारे दोस्त, बहुत सारे लोग आपके कांटेक्ट में जो होंगे, एक फेसबुक और एक व्हाट्सएप पोस्टर मिलता है फूड ड्राइव के नाम से, जिसके ऊपर वो अपना नंबर डाल के, इजी पैसा अकाउंट नंबर डाल के, बैंक अकाउंट नंबर डाल के वो डोनेशन मांग रहे हैं कि जी आप हमें दें, हम जाके आपकी डोनेशन जो है आगे पहुंचाते हैं। यानी इस सिचुएशन के अंदर हर बंदा एनजीओ बन गया, ठीक बिल्कुल है। ऐसे ही है। आप ये बात ज़हन में रखें कि आप अगर किसी की हेल्प करना चाहते हैं, आपके पास है, तो आपके मोहल्ले के अंदर आपको 50 लोग मिल जाएँगे जो सफेदपोश होंगे, जिनके पास शायद खाने के लिए भी नहीं होगा, आप उनकी हेल्प कर सकते हैं। आपकी जो अराउंडिंग है, आपके जो रिलेटिव्स हैं, आपके जो वेरी ट्रू। दोस्त हैं, पहले आप उन्हें देखें। मेरी तमाम लोगों से ये गुज़ारिश है, मेरे तमाम देखने वाले बहन-भाइयों से जो इस तरह के काम कर रहे हैं, आप उसके अलावा क्यों नहीं ऐसा करते हैं कि आपके पास स्किल है, अगर एक टीचर थी, तो वो टीचर अगर ये बना के लगा रही है कि जी फूड ड्राइव मैं देने जा रही हूँ और आप मुझे जो है 10,000 रुपए की डोनेशन कर दें, तो वो टीचर ऐसा क्यों नहीं कह रही है कि ये मेरा नंबर है, जो बच्चा पढ़ नहीं सकता है, जिसके पास फीस नहीं है, वो लॉकडाउन की सूरत में मुझे कॉल करे, मैं उसको जब तक लॉकडाउन है, मैं फ्री पढ़ाऊँगी उसे। ठीक है, एक कोई फिटनेस एक्सपर्ट है, वो ये कह दे कि बिल्कुल आप बिल्कुल बिल्कुल। किसी के पास फीस नहीं है, तो आपको जो है मैं ये सिखाऊंगा। किसी के पास कोई कंप्यूटर की स्किल है या कोई चीज है, कोई ये लिख के कर दे कि यार अगर आपके पास नहीं है, तो इस सिचुएशन के अंदर मेरी डोनेशन ये स्किल मैं आपको फ्री सिखाने के लिए तैयार हूँ। तो जोशिर, मैंने इसको ये बिल्कुल किया, दैट्स योर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स पेंडेमिक। कि बजाय कि मैं एक अकाउंट नंबर चलाता अपना और मैं लोगों को कहता, अल्हम्दुलिल्लाह कि अगर मैं ये करता भी तो मुझे बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट भी करना था, लेकिन मैंने ये काम नहीं किया। मैंने इसको इस हद तक रखा है कि अवेयरनेस कर रहे हैं फिटनेस के ऊपर, स्पोर्ट्स के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर काम कर रहे हैं। तो मैंने 2 सेशंस किए,
जिसके अंदर एक तो मेरा अपना किचन रन करने के लिए था, जिसके अंदर हर बंदे की जरूरत है। जो पेड सेशन है, वो पेड सेशन उन लोगों के लिए है कि जो हमें जो है, जिनके पास अल्लाह ताला का दिया हुआ है, जो फ्री अफोर्ड कर सकते हैं, वो पेड सेशन करते हैं। उनकी एक ऑनलाइन क्लास चल रही है। उसके अलावा जो लोग नहीं कर सकते हैं, फीस नहीं दे सकते हैं, उनके लिए मेरा नंबर 24 घंटे ऑन होता है। 24 घंटे में व्हाट्सएप के ऊपर उन्हें खुद रिप्लाई करता हूँ जब मैं फ्री होता हूँ। आपको वीडियोस प्रोवाइड की जाती हैं, आपको डाइट प्लान प्रोवाइड किए जाते हैं, आपको एक्सरसाइजेस के नाम बताए जाते हैं, आपको तरीका बताया जाता है कि आप किस तरह से करें। ठीक है, आपको मतलब एक बंदा जो पैसे लेके काम करता है, वो तमाम चीजें उन लोगों के लिए हैं। जब मुझे मैसेज आता है, मैं पूछता हूँ, मुझे बड़े सारे लोगों के मैसेज आते हैं, मैं पूछता हूँ जी ये फीस है और ये इसका तरीकाकार है। अगर मुझे कोई आगे से कह देता है कि जी हम फीस नहीं दे सकते या ये हमारी सिचुएशन है, तो मैं वो तमाम चीजें जो पेड मेंबर को मैं भेजता हूँ, वही चीजें उठा के मैं उन्हें भी फॉरवर्ड कर देता हूँ कि ये हैं, आप इससे अगर फायदा ले सकते हैं तो जरूर लें। ठीक है, तो आप जो है इस तरह का काम करें। मिशन फिट पाकिस्तान अभी यही काम कर रहा है कि हमारी जो सर्विसेज हैं, जिसमें हम वेट लॉस की थी और मार्शल आर्ट की कुछ स्किल्स थी, ऑनलाइन जो हमारी क्लासेस हो रही हैं, उसके अंदर अगर हमसे कोई पूछता है तो हम बेझिझक कोई भी फॉर्मूला अपने पास नहीं रखते हैं कि यार आप अपना वजन किस तरह से कम करेंगे या कौन सी एक्सरसाइज करनी है, कि हम पैसे वाले लोगों को कुछ और बताएं और जो फ्री वाले लोग हैं उनको कुछ और बताएं, वो करें। और हफ्ते में एक दिन मैं फ्री क्लास भी करता हूँ। काफी सारी फीमेल मुझे कह देती हैं, उनको मैंने वीकेंड के ऊपर एक दिन रखा हुआ है कि जिसके कोई चार्जेस नहीं है। अगर कोई हमें करना चाहे, मुझे कहता है, तो मैं एक दिन उन्हें करवा देता हूँ कि यार ये एक दिन मैंने आपको करवा दिया, बाकी 6-7 दिन आपने इसको इस तरह कंटिन्यू रखना है। बिल्कुल। तो अच्छा सर, इतनी सारी चीजों के साथ साथ आप एक सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, आप एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। तो सर, मोटिवेशनल स्पीकिंग में आपका आपका की टॉपिक क्या होता है या आपका की एरिया क्या होता है जिसके ऊपर आप मेन फोकस करते हैं, अपनी अपनी बात करते हैं? हाँ जोशेफ, वो ये ऐसे सवालात हैं कि कभी इनके ऊपर मुझे इत्तेफाक नहीं हुआ कि मैं किसी टीवी चैनल पे भी बात करता। आपने बड़े चुन के सारी चीजें रखी हुई हैं वो सवाल करने के लिए, मेरे ख्याल से बड़ी सर, अच्छी देयर इज तैयारी से। ऑलवेज द फर्स्ट टाइम। हाँ, तो आप बड़ी तैयारी से आए। इसमें ऐसा है कि मैं किताबों से ज्यादा मैं ये सर, कहूंगा बात कि से मैं, बात है सर। हाँ, दुनिया से मैंने बहुत कुछ सीखा। दुनिया से मैंने बहुत कुछ सीखा, बड़े सारे एक्सपीरियंसेस मैंने किए हर चीज के अंदर। तो मेरी सिचुएशन ये थी, मैं ये चाहता था कि दुनिया से जो मैंने सीखा वो मैं अपने तक ना रखूं, वो मैं दुनिया के अंदर जो है अपने दोस्तों के अंदर, अपने स्टूडेंट्स के अंदर, अपने क्लाइंट्स के अंदर उन चीजों को बांटूं। उस वजह से मोटिवेशनल स्पीकर जो है मुझे टीवी चैनल्स वालों ने बना दिया। उन्होंने कहा कि सर आप ये नॉलेज अपना, ये सारी चीजें हमसे शेयर करें, हमें बताएं। और ये एक सिलसिला शुरू हो गया और माशाल्लाह काफी जगहों पे प्रोग्राम हो रहे हैं, टीवी कर रहा हूँ, रेडियो कर रहा हूँ, ये सारी चीजें हो रही हैं। रियलिटी के ऊपर बात कर रहा हूँ। बड़े सारे नेगेटिव कमेंट्स भी आते हैं, बड़े सारे लोग जो हैं नाराज भी होते हैं, लेकिन जो रियलिटी है मैं बिल्कुल, उसको बिल्कुल। बना चढ़ा के बात नहीं करता हूँ। जो हकीकत है मैं उसको एज इट इज बोल देता हूँ, चाहे वो टीवी हो चाहे वो रेडियो हो, मैं उसको उसी तरह से करता हूँ। बिल्कुल। और मैं जो तमाम हमारे देखने और सुनने वाले हैं, मैं उनको बताता चलूं, जो सर ने अभी टीवी और रेडियो की बात की है, तो सर पर मोर देन 300 पैकेजेस बन चुके हैं बाय रेडियो शो, रेडियो चैनल्स एंड टीवी चैनल्स। सर, ऐसे ही है सर? हाँ जी, माशाल्लाह, ये जोशर सिलसिला तो काफी पहले शुरू हो गया था, लेकिन इस सोशल वर्क के बाद, इन तमाम चीजों के बाद, मार्शल आर्ट के ऊपर और ये तमाम जो है ऑलमोस्ट जो है वो, बल्कि इसके ऊपर भी रिपोर्ट्स बन चुकी हैं। आप गूगल यूट्यूब करेंगे तो आपको मुख्तलिफ जो है वो क्लिपिंग मिलेगी। और माशाल्लाह बहुत सारे प्रोग्राम्स जो हैं टीवी चैनल्स के साथ, रेडियोस के साथ हो चुके हैं। काफी सारों का डाटा पड़ा हुआ है, काफी सारे अभी अपलोड भी नहीं हुए हैं, जो अपलोड होने वाले हैं। तो आस्ता आस्ता जो है हम साथ साथ वो भी कर रहे हैं। अभी मैं उसका पूरा अपना पाकिस्तान का एक मीडिया टीम हमने बनाई है कि जो इन तमाम चीजों को लेकर चले। आस्ता आस्ता कोई भी अदारा प्रमोट करने के लिए मोटिवेशन की आपने पूछी थी, तो थोड़ा सा मैं वो एक मोटिवेशन लेक्चर ही हो जाए लोगों को बताने के लिए कि कोई भी अदारा जब आप बनाते हैं तो वो एकदम आप उसकी पीक पे नहीं चले जाते हैं। जब आप कोई भी ऑफिस बनाएंगे तो उसके स्वीपर भी आप खुद होंगे, आपने टेबल भी खुद साफ करना होगा, आपने जो है अपना सिस्टम भी खुद ऑन करना होगा, आपने अपनी अपलोडिंग भी खुद करनी होगी, तमाम चीजें आपने अपनी खुद करनी होती हैं। आस्ता आस्ता जो है अल्लाह ताला आपकी जिंदगी में जो है सर, मुझसे टाइम, बेहतर कौन समझ सकता है? हाँ, आस्ता आस्ता आपकी जिंदगी में ऐसा टाइम अल्लाह लेकर आते हैं
कि जब आपको जो है वो हो जाता है। अब ये सोशल मीडिया ये सारी चीज़ें मैं काफ़ी टाइम तक खुद अपनी सारी चीज़ें ऑपरेट करता था, लेकिन अब कुछ टाइम से मुझे जो है प्रॉब्लम होती है कि मैं टाइम पे अपनी चीज़ें अपलोड नहीं कर पाता हूँ, ये सारी चीज़ें नहीं कर पाता हूँ। तो मुझे अब लगता है कि मुझे एक अच्छी टीम की ज़रूरत है कि जो मेरे काम जो है मेरे साथ बँटा दें और ताकि मैं ज़्यादा काम कर सकूँ। अरे वाह वाह! अच्छा सर, एक और मजे का क्वेश्चन, मतलब आई एम श्योर द ऑडियंस विल फाइंड इट वेरी इंटरेस्टिंग, मेरी अपनी नॉलेज के लिए भी। आप जो फॉर्म ऑफ आर्ट आपने सीखा और प्रैक्टिस करते हैं, दैट इज केंशिन केन, राइट? हुँ, हुँ। तो हाउ इज केंशिन केन डिफरेंट फ्रॉम अदर फॉर्म्स ऑफ मार्शल आर्ट, जैसे आइदिको होते हैं और इस तरह के और भी होते हैं। तो हाँ। ये केंशिन केन दूसरे आर्ट फॉर्म्स ऑफ मार्शल आर्ट से किस तरह डिफरेंट है? पाकिस्तान के अंदर जो बहुत ज़्यादा खेल खेला जाता है वो क्यूकुशन है और ताइक्वांडो है, किक बॉक्सिंग है, मुay थाई किक बॉक्सिंग है, एमएमए मिक्स मार्शल आर्ट है, ब्रीदन फू है, कन फू है, इस तरह के मुख्तलिफ स्टाइल्स हैं जो आपने अक्सर नाम भी सुने होंगे। तो जो ऑडियंस हमें सुन रही है कराटे में इंटरेस्ट रखते हैं उन्हें मैं ये बता दूं, शोटोकान है, ये तमाम इंस्टीट्यूशंस हैं ऐसे ही कि जैसे बीकन हाउस है, सिटी है, रूट्स है, फलां पब्लिक स्कूल है, फलाना कॉलेज है, यूनिवर्सिटीज हैं। ये तमाम ऐसे फर्म्स हैं, ऐसे अदारे हैं जो आपको एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं कि जिसका लफ्ज है मार्शल आर्ट, जो आप सीख रहे हैं। और कराटे जिसे हम कहते हैं, कराटे का मतलब है खाली हाथ, विदाउट एनी वेपन। ठीक है जी। तो ये हर कंट्री के जैसे स्कूल्स के नाम अपने 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 अपने, तो हर कंट्री का जो है, जैसे थाईलैंड में किक बॉक्सिंग खेली जाती है, कोरिया के अंदर ताइक्वांडो है, क्योकुशिन, किनशिनकान ये जापान के अंदर है। तो मुख्तलिफ कंट्रीज के जो हेड थे, जो जिन्होंने ये स्टाइल्स बनाए, जो उसके फाउंडर्स बने, उन्होंने उसकी ड्रेसिंग अलग अलग की। जैसे स्कूल में यूनिफॉर्म अलग होते हैं, किसी के अंदर जो है वो बेल्ट होती है, किसी के अंदर नहीं होती है, किसी का यूनिफॉर्म काला होता है। किक बॉक्सिंग वाले जो हैं वो उसमें ट्राउजर में आ जाते हैं या निकर पहन लेते हैं। तो ये हर बंदे ने उसके रूल्स रेगुलेशन अलग बना दिए, लेकिन उसकी डेप्थ में जाए अगर, तो सबका मकसद यही है अच्छा। एजुकेशन और फाइट करना और खाली हाथ अपना दिफा करना सिखाना। ठीक है जी। अब आ जाते हैं हम केंशिन कान के ऊपर। केंशिन कान जो है ओके। ये क्यों जितना स्टाइल है और मिक्स मार्शल आर्ट की तरह है। ये इसका पूरा नाम है एफएसए किंशन कान। तो एफएसए का मतलब है फुल सबमिशन आर्ट। ये उन्होंने एक मिक्स मार्शल आर्ट कर दिया है। तमाम बेस्ट जो मार्शल आर्ट्स थे उनकी बेस्ट चीजें उठा के इस आर्ट को जो है बना दिया गया है और इसके अंदर कैटेगरीज रख दी गई हैं। अगर कोई मिक्स फाइट करना चाहता है, लाइक इसमें एमएमए की फाइट जैसी होती है, तो वर्ल्ड में इसकी एक मिक्स फाइट टाइप होती है जिसके अंदर आप जोडो और कराटे सब चीजों को मिक्स करके आप करते हैं, जिसके अंदर आप लॉक लगा सकते हैं, ग्रिपिंग है, आउटपोस्ट का यूज कर सकते हैं। एक फाइट है जिसके अंदर आप गार्ड्स और हेलमेट पहन के फाइट करते हैं, और एक फाइट है जैसे क्यूकुशन के अंदर हम करते हैं सिंपल फेस पे आपके पंच नहीं होता और हम जो है फ्री फाइट करते हैं, कोई भी ग्लव्स और कोई भी चीज पहने बिना। तो उसके अंदर उन्होंने कैटेगरीज बना दी कि एक ही स्टाइल के अंदर रहते हुए फ्लेवर्स दे दिए कि जिसको जो शौक है, किसी को बॉक्सिंग का शौक होता था तो जिसको जो शौक है वो इसी स्टाइल के अंदर रहते हुए एक ही इंस्ट्रक्टर के अंदर रहते हुए मुख्तलिफ टेक्निक्स, जो बेस्ट टेक्निक्स है जो यूज होने वाली, उन्हें सीख लें। और मुझे ये एहसास है कि मैं इसका पाकिस्तान में फाउंडर हूँ और मैं बानी हूँ पाकिस्तान में इसका। जो हमारे डायरेक्टर और कांचो हैं मास्टर ताइको हयामा, उन्होंने बड़ा ट्रस्ट करके मुझे जो है इसका ब्रांच चीफ बनाया था। और उनका कहना ये था कि मुख्तलिफ कंट्री के अंदर दूसरे स्टाइल जो हैं, ब्रांच चीफ हम कहते हैं कि प्रेसिडेंट पूरे पाकिस्तान का, आपने उनको उस गेम के अंदर बना दिया रिप्रेजेंटेटिव। और तो ओके। उन्होंने ये किया कि हर गेम के अंदर ना 3-3 4-4 ब्रांच चीफ बन जाते थे, 10-10 भी बन जाते थे। आपने फी वहां पे करनी होती है, इंटरनेशनल आपकी डिग्री और इंटरनेशनल आपका बेल्ट आना होता है वहां से, जिसके ऊपर आपका नाम लिखा होता है। तो इन्होंने ये किया कि बहुत सारे लोग जब बन जाते हैं, खास करके इंडो पाकिस्तान में, वो क्या करते हैं कि वो एक दूसरे को मानते नहीं है। यानी मैं ब्रांच चीफ हूँ तो आप ब्रांच चीफ बन जाओगे, आपकी एजुकेशन या नॉलेज ज्यादा, तो आप कहोगे यार सर को तो कुछ नहीं आता है, मैंने तो फलानी डिग्री ली हुई है, मैंने फलाना किया हुआ है, मेरा क्लब तो बहरिया टाउन में है, सर तो फलानी जगह पे बैठे हुए हैं, तो सर को कुछ नहीं आता है। तो वो लोगों ने कंट्री के अंदर उसको लेकर लड़ाई झगड़े करना शुरू कर दी और आपस में आते जाते नहीं थे। पीछे से एक ही स्टाइल को लेके आए हुए, रिप्रेजेंट एक ही चीज को कर रहे हैं। जाना जापान में ही उन्होंने, यहाँ पे आके 10 उन्होंने बना लिए, ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है, ये 3 नंबर है, ये 4 नंबर है। तो ये जो हमारे मास्टर हैं, डायरेक्टर हैं, इन्होंने ये किया, इन्होंने कहा कि मैं हर कंट्री से एक हेड बनाऊंगा जो कि आगे वहां पे अपनी ब्रांचेस बनाए और एफिलिएशन ले पाकिस्तान के अंदर।
इंडिया के अंदर या किसी भी शहर के किसी भी कंट्री के अंदर, वो आगे अपनी सिटीज को अपने साथ जोड़े, उनके छोटे छोटे हेड बना दे कि इस सिटी के आप हेड हैं, इस सिटी के आप हेड हैं, और एक ही बंदा उसको लीड करे, ताकि इसके अंदर बेईमानी ना हो, लड़ाई झगड़ा ना हो, और अच्छे तरीके से गेम हो सके। और वो जो हेड है, अगर वो 2 साल काम नहीं करेगा, ये 2 साल का लाइसेंस देते हैं, 2 साल अगर वो काम नहीं करेगा इसकी प्रमोशन के लिए, तो उसकी डिग्री जो है वो मैं कैंसिल कर दूंगा, उसको आगे हम जो है लाइसेंस नहीं देंगे। ओके, अच्छा, तो सर आपने खुद कहाँ से सीखा था? मतलब एक तो आपने खुद कहाँ से सीखा, और उसके साथ साथ जो डैन 5 है, ब्लैक बेल्ट डैन 5 और शेहान, इसका इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अगर ऑडियंस के लिए आप शेयर कर दें कि व्हाट शेहान जो है वो क्या है, डांस किस तरह से आपके परसू किए जाते हैं, और मतलब ब्लैक बेल्ट के बाद ये सिलसिला किस तरह शुरू होता है? मैं थोड़ा सा ये ऊपर करके आपको दिखाता हूँ, ये मेरे टॉप पे, मेरे सर पे ये पिक्चर है एक, ये किक कर रहे हैं एक साहब जो हैं, ये मेरे टीचर हैं सैयद दिलदार हुसैन, और ये जिसको किक कर रहे हैं गनी रिजावा इसका नाम है, ये जापानीज है, और नेपाल में 96 में ये फाइट हुई थी, ठीक है जी। तो ये 96 के अंदर इन्होंने इसको नॉकआउट किया था, और इंटरनेशनल फाइटर हैं माशाल्लाह से, जापान में और सारी जगहों पे जो है इन्होंने पार्टिसिपेशन अपनी की। और ये मेरे उस्ताद हैं, इनसे मैंने सीखा। इनका क्लब है सादकाबाद में, इनकी रावलपिंडी में एक जगह है सादकाबाद, वहाँ पे इनका क्लब है ओके। सेंटर के नाम से। और माशाल्लाह से ये पिंडी इस्लामाबाद का शायद वाहिद क्लब है कि जो पिछले 32-33 साल से रेगुलर चल रहा है, क्योंकि क्वालिफाई उस्ताद हैं, तो कोई ऐसा दिन नहीं आया कि जिसके अंदर ये बंद हुआ हो या स्टूडेंट्स वहाँ पे ना हो। तो 32-33 साल से ये चल रहा है। उनके एक बच्चों में से मैं भी हूँ, और माशाल्लाह सर के काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जाके बाहर दूसरी कंट्रीज के अंदर सिखा रहे हैं और ये सारी चीजें कर रहे हैं। तो बाकी जो डैन प्रमोशन है जोशिर, उसका ये होता है कि हमें टेस्ट देना होता है जापान जाके। गोया कि मैंने इसका जो है जापान जाके 5 डैन का टेस्ट नहीं दिया। जो मेरी अचीवमेंट्स थी, जो मेरी सारी चीजें थी, जो मेरा वर्क था, वो मास्टर ताइको हयामा से कुछ शेयर हुआ, तो मुझे वहां से मेरी डिग्री आई, और काफी सारे लोग ऐसे मंगवाते हैं। अभी मेरा विजिट था जापान में, मैं और मेरे दोस्त जो हैं लियाकत साहब, हम जा रहे थे जापान। तो हमारा ऑलमोस्ट जो है तैयारी हमारी मुकम्मल थी। अप्रैल में हमने जाना था जापान, और अब तो गुजर गया, तो उस वजह से मैं शेयर कर रहा हूँ। मैं वर्ल्ड टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने जा रहा था क्यूशन के, तो उसमें जो है हाँ जी, ये मेरी एक विश थी, और मैंने बड़ी सारी चीजें जुनून में आके की हैं। और मुझे ना अचानक से माशाल्लाह से मेरे 3 बच्चे हैं, और मुझे अभी एक जोश सा था कि यार जो है ना, आपका पाकिस्तान के लिए आप कर लिया, बच्चों के लिए यहाँ पे कर लिया, आप जाके ना, फाइटर जो होता है उसकी कोई एज लिमिट नहीं होती है, और कभी भी वो बूढ़ा नहीं होता है, मैं समझता हूँ। तो मुझे एक शौक था कि यार मैं जाके वो करूँ, और मैंने उसके लिए थोड़ी बहुत तैयारी भी की थी, और जो है हम दोनों जाने वाले थे। तो उसी दिन जिस दिन हमने अपना सारा काम ओके किया, और हमने एम्बेसी जाना था, और मंडे को हमने एम्बेसी जाना था, सैटरडे को जो है पूरी दुनिया बंद हो गई, और मेरे समेत पूरी दुनिया के बड़े सारे ड्रीम्स थे, बड़े सारे प्लान्स थे, वो सब खराब हो गए, कोरोना की नजर हो गए। लेकिन अल्लाह ताला की बेहतरी होती है, वो वर्ल्ड टूर्नामेंट भी पोस्टपोन हो गए, सब कुछ दुनिया में, ओलंपिक्स नहीं हुई इस साल, तो सब कुछ खत्म हो गया। तो इंशाल्लाह अभी फिर जब होगा तो मेरा अप्रैल में भी प्लान था, और मुझे अल्लाह ताला हिम्मत दे, मेरा शौक है कि मैं जाके जो है जापान में एक फाइट करूं, और इंशाल्लाह मैं जाके करूंगा। सर जरूर, खुदा, और मुझे मेरा ईमान भी है और मुझे यकीन भी है कि खुदा आपको जरूर वहां तक लेकर भी जाएगा और कामयाब भी करेगा इंशाल्लाह। अब सर थोड़ी सी बात करते हैं। मुझे बहुत देर से जो आपके साथ पड़ी शील्ड्स और ट्रॉफी है, वो बहुत देर से ना फैसिनेट कर रही है, ट्रैक कर रही है। थोड़ा सा सर इनके हवाले से बताएं, कौन कौन सी जगह की है ये, और यार ये ना जोशिर मेरे बल्कि सर सबसे पहली चीज इसमें सर इसमें सबसे पुरानी शील्ड कौन सी पड़ी है? अच्छा, इसमें सबसे यूनिक चीज जो मेरे पास है ना, वो मेरी इस साइड पे है, मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ। ये आपको एक ट्रॉफी नजर आ रही होगी बहुत बड़ी सी, ठीक है? ये वो लोहे टाइप की वो होती थी, तामा कहते हैं, ऐसे क्या कहते हैं, ये ना इसकी सबसे अच्छी बात ये है, इससे मुझे बड़ा प्यार है।
इससे मुझे प्यार इस वजह से है कि ये मेरे टीचर को मिली थी और मेरे टीचर के एक भाई थे जो कि शहीद हो गए हैं और ये जो है उन्होंने उनको उनके ब्लैक बेल्ट में दी थी। तो मैंने एक दफ़ा वैसे ही कुछ चीज़ हुई, मैंने दोबारा से सर से कहा कि मैंने दोबारा से फाइट्स करनी और बीच में एक दफ़ा दोबारा टाइम आया, उन्होंने कहा अच्छा चलो 8-10 फाइट्स होती हैं वो करो, क्लब लेवल पे हमारी मुख्तलिफ जो हैं वो चीज़ें होती रहती हैं। तो मैंने अपने सर से ये डिमांड की हुई थी और सर ने मुझे कहा था कि अगर आपने दोबारा ये फाइट्स की ना, ये दोबारा ये टाइम आया तो ये वाली ट्रॉफी जो है ना ये मैं आपको दूंगा। तो ये आई थिंक सो कि अगर मुझे याद पड़ता है शायद ये 25 साल पुरानी ट्रॉफी है ये सर की। तो ये जो है सर से कन्वर्ट होके मेरे पास आई भी है और ये जो है मुझे अगर मेरे घर में सबसे प्यारी कोई चीज़ है मेरे बीवी बच्चों के बाद अगर मुझे किसी चीज़ से प्यार है तो वो मुझे इससे है कि ये जो है मेरे टीचर की निशानी है और निशानी मीन्स कि उनको मिली हुई थी, उनकी अचीवमेंट की थी और उन्होंने जो है मुझे दी हुई है। बाकी ये तो कुछ शील्ड्स हैं यहाँ पे और ट्रॉफीज हैं घर के दूसरे हिस्से में भी हैं मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के अंदर एज अ मोटिवेशनल स्पीकर और मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जब प्रोग्राम्स होते हैं लोग आपको बुलाते हैं तो मोहब्बत का इजहार करने के लिए आपको जो है एक शील्ड दे दी जाती है और दायरा स्कूल्स की हैं, कराटे की हैं, मुख्तलिफ सारी चीज़ें हैं। उनमें से एक ये भी बड़ी अच्छी है, ये मुझे अच्छी लगती है, ये भी बड़े मज़े की है। ये मेरा एक दोस्त था, अल्लाह उसको जन्नत नसीब करे, आमिर खान अफरीदी, बड़ा अच्छा फाइटर था। वो और मैं हमने 2016 में एक टूर्नामेंट फिर से खेला था। मेरी वाइफ कहती थी मैंने फाइट देखनी है तो 2016 में मैंने काफ़ी अरसे के बाद फिर फाइट की थी। तो उसमें जो है मुझे ये मिली थी सेकंड प्राइज़ था ये। वाओ वाओ अच्छा सर अब मैं जानता हूँ कि 10 बजे आपकी एक और क्लास भी स्टार्ट होनी थी। तो हम बढ़ते हैं प्रोग्राम के इख्तिताम की जानिब। लेकिन उससे पहले मैं तमाम ऑडियंस को बताता चलूं कि सर भी एक इनिशिएटिव ले रहे हैं जिसका नाम है टुडे विद आकाश। तो सर थोड़ा सा इस पर भी रोशनी डाल दें कि इसका बेसिक आइडिया क्या है। हाँ, इसका बड़ा मजे का आइडिया है। एक तो आज हमारी इंशाल्लाह एक एपिसोड उसकी वो आ जाएगी यूट्यूब पर मिशन फिट पाकिस्तान के नाम से और ये मिशन फिट पाकिस्तान की एक प्रोजेक्ट है टुडे विद आकाश और इसके अंदर ना जोशर इन फ्यूचर मेरा प्लान ये है कि जो स्पोर्ट्स से रेलिवेंट बंदे हैं और जो मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर काम कर रहे हैं उनका लाइफस्टाइल क्या है, उनकी अचीवमेंट वो हुई कैसे और वो वहां तक कैसे पहुंचे, उनकी स्टोरी कवर करना और बेसिकली जो है लोगों को मोटिवेशन देना। अभी भी जो मैंने ऑनलाइन ये शुरू किया क्योंकि अभी हम गेस्ट को बुला नहीं सकते हैं स्टूडियो में, ना हम जा सकते हैं, तो ऑनलाइन में जिन लोगों को मैं लूंगा वो मेरी यही कोशिश होगी कोई फिटनेस से रेलिवेंट हो, स्पोर्ट्स से रेलिवेंट हो, ब्यूटी से हो और उनके पास कुछ ऐसी टिप्स हों कि जो हम दूसरों के अंदर जो है मुंतकिल कर सकें और उनको फायदा दे सकें। मैंने बहुत सारे प्रोग्राम्स किए हैं। पिछले साल में एक टीवी चैनल पे एज एंकर भी प्रोग्राम करता रहा। तो ये मेरी पर्सनल कोशिश थी कि आपके ना टीवी चैनल्स के ऊपर बड़ी सारी आपको पाबंदियां भी होती हैं, आपने बड़ी सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए करना होता है चीज। तो यहाँ पे आप जो है ये सोशल मीडिया एक ऐसी चीज है कि आप खुल के बात कर सकते हैं और दूसरे बंदे को प्रमोट भी कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह हम जो है बच्चों को, एजुकेशन को, स्पोर्ट्स को, इन चीजों को प्रमोट भी करेंगे और लोगों की स्टोरीज आपके साथ शेयर करेंगे। ग्रेट और लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। अब जाते जाते सर एक आखिरी बात से बात शुरू करने का एक बुनियादी मकसद ये था कि इस प्लेटफॉर्म के थ्रू एक हर तरफ आजकल हर किसी घर में न्यूज़ चैनल्स चल रहे हैं और न्यूज़ चैनल्स पे आप हम सब जानते हैं क्या न्यूज़ आ रही होती है। तो आई वांटेड टू स्प्रेड पॉजिटिविटी। तो एक जाते जाते a positive message for our audience. यार पॉजिटिव मैसेज यही है जोशर कि दुनिया के अंदर कोई शॉर्टकट नहीं है। शॉर्टकट ढूंढना छोड़ दें, मुस्तकिल मिजाजी से किसी भी चीज के ऊपर काम करना शुरू करें और दूसरों के लिए दिल में से बुराई निकाल दें। दूसरों के लिए जब दिल में से आप बुराई निकाल देंगे
और दूसरों के ऊपर तवज्जो देना छोड़ देंगे, कोई आपके लिए नेगेटिव कमेंट कर रहा है, कोई आपके लिए कुछ भी बोल रहा है, अपने काम के ऊपर फोकस करें। और सबसे अहम बात जो आज का हमारा टॉपिक भी रहा और जिसके ऊपर हम बात भी करते रहे कि आप दूसरों को देने वाले बने, दूसरों को बांटने वाले बने। अगर आप दुनिया के अंदर तरक्की करना चाहते हैं तो आपके पास पैसा है, एजुकेशन है, कोई भी स्किल है, कोई भी चीज है, उसको बांट दीजिए, दूसरों को दे दीजिए। देखें कि आपके पास टैलेंट जो होता है, ये आप ये समझें कि ये एक जग के अंदर पड़ा हुआ पानी है और आपने एक दिन मर जाना है, इस दुनिया से चले जाना है और सब कुछ खत्म हो जाना है। तो क्या ही अच्छा है कि मरने से पहले जो मेरे जग के अंदर पानी है वो मैं किसी गिलास के अंदर मुंतकिल कर जाऊं, उससे कोई ठंडक ले ले। क्या बात है। So this sums up our program for today. बहुत बहुत खुशी हुई और बहुत मजा आया आपसे बात करके। उम्मीद करता हूँ दोबारा एक और सेशन जरूर करेंगे, बल्कि बात से बात के साथ साथ टुडे विद आकाश में मुलाकात करेंगे आपसे इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच सर वंस अगेन, आपके सारे प्यार के लिए, आपके सारे टाइम के लिए और आपकी सारी काविशों के लिए। एंड गुड लक फॉर ऑल योर फ्यूचर एंडेवर्स। थैंक यू वेरी मच सर, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज।